कुछ टाइम पहले मेरे मेरे फ्रेंड्स के साथ एक डिस्कशन चल रहा था। हम वहाँ पे बैठे थे, बात वगैरह कर रहे थे। एंड देन सडनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि भाई अब तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई अगर इसको लगता है तो कितने लोगों को ये लगता होगा कि भाई मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही कि सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, लगता है मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक फेलियर हूँ। देन मैंने क्या किया कि भाई उसको अच्छे से समझाया कि उसे क्या करना चाहिए, वो ऐसा क्यों सोच रहा है एंड सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, क्या वो कुछ कर पाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं। ये एकदम रॉ होने वाली है, प्लीज रॉ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, ताकि तुम अच्छे से वो बात समझ सको। अगर इस वक्त टाइम नहीं है आपके पास, बाद में देखना है, लेकिन ये इस चैनल की मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट होने वाली, मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। सो प्लीज जब टाइम मिले तब देखना, पर पूरा देखना। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सीरियस हो तो प्लीज इसको पूरा देखना। बेसिकली क्या होता क्या है ना कि ये थॉट्स आपके माइंड में क्यों आते हैं इसको समझते हैं। आज से 2-3 साल पहले ना मेरे साथ भी यही सेम हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड था। मेरे स्कूल में इज्जत नहीं थी, घर पे जाओ माँ बाप के ताने, स्कूल में जाओ टीचर्स के ताने, दोस्तों के साथ बैठो वो मजाक उठा रहे हैं, जहाँ पे भी मैं ज़्यादा भाई लोग मजाक उठा रहे हैं। मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है कुछ नहीं पता। मैं अपनी लाइफ में स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहा था, कोई इज्जत नहीं दे रहा था, सेम जैसे कि आपकी सिचुएशन है। एंड घर की हालत देख के, घर की सिचुएशन देख के मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका। मैं जो भी ट्राई कर रहा था कुछ नहीं हो रहा था। मैं लोगों को देख रहा भाई मेरे से कम टैलेंट वाले, मेरे से कम जिनके पास नॉलेज है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं, एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हार्ड वर्क तो कर रहा था, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा मार रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो सेम मुझे भी ये थॉट्स आते कि भाई अब तो लगता है लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरा, मुझे लगता है मैं शायद ऐसे ही मर जाऊंगा, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाऊंगा। देन एक रात मैं ऐसे ही बैठा सोचने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो कामयाब क्यों हो रहे हैं एंड हम क्यों नहीं हो रहे हैं। वो इतनी मेहनत नहीं मार रहे हैं जितनी कि मैं मार रहा हूँ, फिर भी वो सक्सेसफुल हो जा रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। देन मुझे पता चला कि भाई जो तुम सोचते हो ना, जो तुम मैनिफेस्ट करते हो वही तुम बन जाते हो। अपने माइंड में जो तुम्हारे माइंड में जो थॉट्स आएंगे तुम वही बन जाओगे। अगर तुम अपने माइंड में ये थॉट लाते हो कि भाई कोई भी काम है जो तुम्हें करना है, तुम वो नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज तुम्हें बॉडी बनानी 1 महीने के अंदर, तुमने चैलेंज लिया, लोग बना रहे हो तुम नहीं बना पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम जब अपने माइंड में ये थॉट लाते हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनेगी, 1 महीने में नहीं बनेगी, इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारा माइंड भी उसे इम्पॉसिबल बना देता है। दैट मीन्स तुम्हारी लाइफ क्या है भाई, किस चीज पे डिपेंड करती है, इस छोटे से माइंड पे। क्यों? तुम्हारा सब कुछ जो भी है, सोचो अगर तुम्हारे पास माइंड नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ क्या है। माइंड के बिना लाइफ इज हेल। भाई कुछ नहीं है माइंड के बिना लाइफ। तुम सोच नहीं सकते, तुम अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं होगा कि भाई ये हैंड्स क्या होता है, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति नहीं होगी। माइंड के बिना लाइफ कुछ नहीं है, माइंड के बिना एक आदमी कुछ नहीं। माइंड के बिना हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहता भाई। ह्यूमन बीइंग में सोचने की क्षमता है, बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जानवर नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हमें ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, हम उनसे थोड़े अलग हैं। अगर तुम अपने माइंड को ये बताओगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरे से लिख के ले लो। तुम्हारा माइंड फिर मान लेता है कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी जो कैपेबिलिटी, अपना पोटेंशियल है वो लगाना बंद कर देता है। जो तुम्हारी बॉडी को पोटेंशियल चाहे, पुश चाहे, जिससे कि तुम वो चीज अचीव कर सकते हो, वो फिर नहीं मिलता है अगर तुम ये थॉट्स अपने माइंड में लाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या कर सकते हो कि तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो कि भाई कुछ तो गलत कर रहा हूँ। अपनी मिस्टेक्स को देखो, वहां पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, वहां से तुम मिस्टेक को सुधारोगे, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी। जैसे कि बाकी लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, वैसे ही बॉडी बना पाओगे जैसे कि बाकी लोग बना पा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है भाई, कि मेरी तरह तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें क्या करना है, जस्ट तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। मतलब ये नहीं है कि भाई तुम मैजिकल ट्रिक होगी जिससे कि तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेहनत में भी एक होता है स्मार्ट वर्क, होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क गधा करता है, उसको कामयाबी क्यों नहीं मिलती, वो सबसे अमीर क्यों नहीं है दुनिया में। हार्ड वर्क मजदूर भी करते हैं, वो सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बिना सोचे समझे कि ये उनकी लाइफ के लिए बना भी है जो वो काम कर रहे हैं या नहीं।
एंड वहीं पे जो रिच लोग होते हैं वो कैसे रिच बन जाते हैं, वो सोचते हैं, वो समझते हैं, उन्हें पता होता है अपनी लाइफ का पर्पस कि मुझे क्या करना है। देखो, मैं आपको टीचर की तरह ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं आपको एज ए फ्रेंड समझाना चाहता हूँ कि हाउ लाइफ वर्क्स। लाइफ इज लाइक ए वीडियो गेम। मान लो आप, तुम्हें ट्राई करते रहना है, तुम्हें लेवल को समझना पड़ेगा, भाई मुझे कैसे इंप्रूव करना है। तुम्हें समझना है इस लाइफ में तुम्हारा माइंड चलना चाहिए उस गेम में, उस पर्टिकुलर एक पार्ट में, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से एनिमी आ रहे होंगे, यहाँ से निकलता हूँ, उनके पीछे जाता हूँ, पीछे से वार करता हूँ, ऐसे वैसे। तो तुम एक लेवल कंप्लीट कर ले, देन तुम उससे अगली लेवल में पहुंचते हो, वो हार्डेस्ट लेवल होती है, उससे हार्ड लेवल, उससे हार्ड लेवल। इसी तरह तुम लेवल अप करते जाते हो गेम में, एंड देन तुम गेम कंप्लीट कर लेते हो। लाइफ इज लाइक ए वीडियो गेम। तुम्हें एक लेवल कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन जो नेक्स्ट लेवल होगी वो उससे थोड़ी सी हार्ड होगी। उसमें तुम्हें देखना है कि भाई कौन सा एनिमी है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे कब उठना है, कब नहीं उठना है, कब मुझे सही डायरेक्शन लेना है। गेम में क्या होता है, तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तुम्हें तुरंत डिसीजन बनाना पड़ता है कि भाई यहाँ से आ रहा है, अगर मैं इधर से भागूंगा तो मैं शायद बच सकूं, अगर इधर से नहीं भागे फिनिश, खत्म, तुम लेवल अप नहीं कर पाओगे। इसी तरह लाइफ में भी तुम्हें करना है भाई, तुम्हें सही अपॉर्चुनिटी देखनी है एंड तुरंत एक्शन लेना है। आजकल ना लोगों को भाई कंपटीशन को बीट करना इतना इजी हो गया ना, जितना सोना इजी है आपके लिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, स्लीप, सो जाना बेड पे लेट के कितना आसान है, इतना ही कंपटीशन को बीट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस लेवल पे ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, उस लेवल पे गेम को समझ के खेलते ही नहीं जिस लेवल पे एक प्रो बंदा खेलता है। 99% ऐसे ही बस बिना सोचे समझे गेम खेलते हैं। तुम्हें सोच के गेम खेलना है, तुम्हें प्रो प्लेयर बनना है, एंड तुम प्रो प्लेयर हो भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम एक प्रो प्लेयर हो अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ की गेम के तुम प्रो प्लेयर हो। बस तुम्हें उस प्रो प्लेयर को जगाना है जो कि मर चुका है तुम्हारे अंदर, उसको जगाने की कोशिश करनी है ताकि तुम अपनी लाइफ में लेवल अप कर पाओ। एंड लाइक स्विमिंग के एग्जांपल लेते हैं भाई, तुम तैरना कैसे सीखते हो? जब तुम पानी में उतरते हो तुम्हें पता चलता है कि भाई अगर मैं सिर्फ लात मारूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे हाथ भी चलाना है तब जाके मैं जाऊंगा, मैं दूसरे साइड पहुंच जाऊंगा, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। इसी तरह लाइफ है भाई, तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने माइंड का फुल यूज करना पड़ेगा, तब जाके तुम दूसरे एंड तक पहुंचोगे समंदर के। अगर तुम सिर्फ पाँव मारते रहोगे, हाथ तुम पे फोकस ही नहीं करोगे, तो क्या तुम स्विमिंग कर पाओगे? ऑब्वियसली तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम एक पार्ट पे फोकस कर रहे हो, दूसरे पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, जो कि मेन पार्ट भी हो सकता है आपकी लाइफ का, आपकी स्विमिंग का। तो तुम्हें दूसरे पार्ट पे भी फोकस करना है अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। जस्ट लाइक तुम्हें भाई आज के टाइम में सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, सिंपल एक ब्लूप्रिंट बताता हूँ अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें पैसों के रिलेटेड सक्सेसफुल होना है या अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, जस्ट तुम्हारा जो गोल है, गोल लिखो, लिखने के बाद देखो तुम्हारा क्या गोल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, एंड तुम उसे अचीव करना चाहते हो। देन उस गोल पे कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीना काम कर देखो, लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीना कंसिस्टेंसी के साथ डेली उठ के काम करो उस पे। 1 महीने के बाद देखो तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तुम्हें गोल बनाना है, देन तुम्हें रिसर्च करने, अगर तुम कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करने की सोच रहे हो, बॉडी बनाने की सोच रहे हो, रिसर्च करने के कैसे मैं बॉडी बना सकता हूँ, कैसे ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ, कंपटीशन कितना है, मैं इसमें यूनिक क्या कर सकता हूँ, अपना तड़का क्या मैं इस चीज में ऐड कर सकता हूँ। देन 30 डेज तक तुम उस चीज को करके देखो। 30 दिन जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ देखोगे ना, करके देखोगे ना भाई, जो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी होंगे, एंड तुम्हें लगेगा नहीं कि भाई डिसिप्लिन से मैं इतना कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें बॉडी बनानी, 10 दिन मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत मारेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, 10 दिन के बाद मोटिवेशन खत्म, फिर से रुक गया, फिर से 1 महीना हम ऐसे लेजीनेस में गुजार देते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, फिर से कीड़ा जागता है, फिर से मोटिवेशन के साथ 10 दिन काम करते हैं, खत्म। ऐसा नहीं, तुम्हें 1 महीने तक लिटरली सफर करना है, अपने आप को ये बोलना है कि भाई मैं सिर्फ 1 महीने तक वर्क करूंगा, दैट्स इट, उसके बाद एंजॉय करूंगा। जब 1 महीना हो जाएगा ना, तो तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा वो काम करने के लिए, एंड तुम फिर लाइफ टाइम तक उसे कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओगे। एंड अपनी लाइफ में कभी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं एक फेलियर हूँ। क्योंकि तुम ट्राई कर रहे होंगे तुम्हें इतनी टाइम के भाई मैं सोचूं मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये फलाना ढिमकाना, तुम्हें वो सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड ये लाइफ ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। ये टीनेज ईयर्स गोल्डन ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के लिए। इनमें हमें गलतियों से भी सीखनी चाहिए, अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। बट कुछ गलतियां ना हम ऐसी कर देते हैं अपनी लाइफ में जिनकी रिग्रेट हमें लाइफ टाइम तक रहती है। एंड अगर तुम वो गलतियां कर रहे हो
तुम्हें नहीं पता है, तुम जाने अनजाने में वो गलती कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी वो गलतियां ना तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय करके रख देंगी कंप्लीटली। तुम बाद में पछताओगे, तुम सोचोगे कि भाई मैंने ये गलतियां ना की होती। कुछ गलतियां ऐसी होती जिनका इम्पैक्ट हमें जल्दी दिख जाता है, जिनका इम्पैक्ट हमें दिखता भी है, लेकिन हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। लाइक हमारे शरीर पे कोई चोट आई है, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं ना कि लाइक हमारी एक टांग खत्म होगी, फिनिश, टूट गई, उसको काट दिया गया है, तो वो ठीक नहीं होने वाली। भाई अब तुम प्लास्टिक की टांग लगा सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल तुम्हारी टांग थी, जो ह्यूमन बीइंग की होती है, वो तुम दोबारा अचीव नहीं कर पाओगे। इसी तरह कुछ गलतियां ऐसी होती जो कि तुम ने अगर एक बार कर दी तो फिर वो मिस्टेक्स तुम करेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड लाइफ टाइम तक तुम्हें उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एंड अगर तुम जानना चाहते हो वो क्या गलतियां हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, वीडियो आ रही होगी, जानो। एंड उन गलतियों को मत करना प्लीज। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।